अब मैं थोड़ा सा इन दस्तावेजों पे आना चाहूँगा कि ये दस्तावेज जो अंकल जी के आप ला रखे हैं, तो ये दस्तावेज क्या क्या है, हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। ये दस्तावेज जो हम अभी यूज कर रहे हैं, मतलब भैया दिखा रहे हैं और उनसे थोड़ा दो लाइन की बातचीत। तो ये जो था ये उनको 2002 में सरस नई दिल्ली में, हाँ, ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2002 में ये एक प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में एक मेला हुआ था। मेला टाइप का बहुत बड़ा समारोह होता है औद्योगिक रूप में। अच्छा। जिसमें लोग उद्योग वाले आते हैं, उसमें उनको उत्तराखंड की तरफ से बेस्ट आर्टिजन का अवार्ड मिला था, उत्तराखंड में प्रथम। ये उनकी एक अचीवमेंट है जो पन्नों में सिमट कर रह गई। सारे देखेंगे हम, आप पेशेंस रखिए और पूरा वीडियो देखें। ये नहीं भी भारत देखेंगे सरकार द्वारा देहरादून में हुआ था, सूचना पत्र कार्यालय द्वारा। हाँ, सूचना विभाग से जी, ये एक आयोजित हुआ था। तो उसमें मेरे पिताजी का जो उनकी माता का नाम शारदा देवी था। हाँ, तो उससे उन्होंने अपने एक माता के नाम से एक स्वयं सहायता समूह, जिसको वो कार्यशाला का निर्माण करना चाहते थे, इस नाम जिस नाम से मूर्तिकला का नाम शारदा मूर्तिकला उन्होंने रखा था। वो चाहते थे, उनका सपना था। तो उसी समूह को ये प्रदर्शनी में तृतीय स्थान मिला था देहरादून में। अच्छा, ये देखिए साथियों, ये वो सर्टिफिकेट है। उत्तराखंड की तरफ से उन्होंने महालक्ष्मी सरस 2003 में भी भाग लिया था। ये देखिए सर साथियों, इतने सारे सर्टिफिकेट ये हर कलाकार पे मिलेंगे आपको। और काफ़ी सारे मेडल, काफ़ी सारे पुरस्कार। कई ऐसे भी कलाकार हैं जो अपने कई सारे, हाँ हाँ, कई ऐसे कलाकार भी हैं जिन्होंने कई इतने सारे उनके पास मेडल और वो हैं शील्ड कि उन्होंने अपने बाथरूम के वॉशरूम पे भी उसको लगा रखा है हत्ते के रूप में। औद्योगिक विकास विभाग से। अब ये सर्टिफिकेट को देखकर मैं देखना चाहूँगा जो पेपर की कटिंग है ना भैया, इन्हें दिखाइए। वैसे ये सर्टिफिकेट दिखाना उतना आवश्यक है नहीं, वो इसके मोहताज है नहीं। उनकी कला सर्वोपरि है, वो हमने आपको कलाकृति भी दिखा दी है। लेकिन उनका संघर्ष जो था, इसमें लिखा गया है कि सियासी उपेक्षा से आहत मूर्ति कला का लाल, बचपन का शौक अब बन गया है उसका पेशा। तो ये गोपेश्वर से ही संपादित हुई है ये खबर। एक आप सर्टिफिकेट बोल रहे थे कि उनके मरणोपरांत आपके पास पहुंचा, माता जी को मिले थे। तो वो अभी तो हम मरने के बाद भी आदमी की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन जब आदमी रहता है तो तब समझ सकते हैं आप। शिल्प रत्न पुरस्कार मिला था उनको। अच्छा। 1 लाख रुपए का मरणोपरांत 2024 में हमें मिला। अच्छा, हाँ, एप्लीकेशन आगे थी एक। तो एप्लीकेशन मैं आपको तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, और ये मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। सेवा में माननीय विधायक महोदय, बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र गोपेश्वर चमोली। विषय विधायक निधि से आर्थिक सहायता चाहने के बाबत। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरे पति स्वर्गीय श्री अनसुया लाल ग्राम कौंज पोथनी, जिला चमोली, उत्तराखंड राज्य के शिल्प कला के क्षेत्र में एकमात्र चर्चित कलाकार थे, जो कि पत्थरों, लकड़ियों एवं सीमेंट से विभिन्न मूर्तियों का निर्माण करते थे तथा परिवार का भरण पोषण इसी कला के द्वारा करते थे, जिनका कैंसर रोग से हाल ही में आकस्मिक निधन हो गया है। राज्य द्वारा उन्हें विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया गया है, परंतु आज तक किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। अतः महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए विधायक निधि से आर्थिक सहायता प्रदान करने की महती कृपा करें। महोदय, आपके इस महान कार्य के लिए मैं व मेरा परिवार सदैव आपका आजीवन आभारी होगा। ये एक कलाकार की आवाज़ है जो आप अक्षरों में सुन रहे हैं मेरे मुंह से। तो ऐसे एप्लीकेशन लिखकर भी कलाकार को सरवाइव करना पड़ता है समाज में। वो अपनी कलाकृतियों के लिए एक विकास चाहते हैं, ये हमें इस एप्लीकेशन में देखने को मिल रहा है। और ये शायद उनके मरणोपरांत ये एप्लीकेशन दी गई थी। तो ये स्थिति है, ये सच्चाई है।